देखिए प्राची, अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शाइस्ता परवीन को पकड़ना, आयशा को पकड़ना, आयशा की बेटियों को पकड़ना, क्योंकि जिस तरीके से शूटर्स मैं विशाल आपको रोकूंगी। इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। झांसी का ये वो इलाका है जहां असद, जो अतीक का बेटा है, उमेशपाल हत्याकांड में लगातार वांछित चल रहा था, फरार चल रहा था, वो इस इलाके में मौजूद था। उसके साथ गुलाम मौजूद था। यूपी एसटीएफ ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे सरेंडर करवाने की कोशिश की, उसने ओपन फायर कर दिया और ओपन फायर जैसे ही हुआ वैसे ही जवाबी फायरिंग यूपी एसटीएफ की तरफ से भी की गई। गोली असद को लगी, गुलाम को लगी, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। तो ये एनकाउंटर स्पॉट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। ये इलाका देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे असद और गुलाम दोनों लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अभी तक असद और गुलाम जो दोनों एक साथ थे, अपनी लोकेशन लगातार बदल रहे थे। दिल्ली में होने की भी उनकी सूचना मिली थी। दिल्ली के बाद वो वापस उत्तर प्रदेश आए थे और जानकारी यूपी एसटीएफ को मिल रही थी कि झांसी में वो अपने किसी मददगार से मिलकर स्टेट छोड़ना चाहते थे, राज्य छोड़ना चाहते थे। यूपी एसटीएफ लगातार असद पर नजर बनाई हुई थी, गुलाम पर नजर बनाई हुई थी और जैसे ही आमना सामना होता है असद का और गुलाम का यूपी एसटीएफ से, यूपी पुलिस से, वैसे ही फायरिंग शुरू कर देता है असद। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हथियार बरामद हुए हैं, वो हथियार बरामद हुए हैं जो विदेशी हथियार हैं, सेंसिटिव हथियार बरामद हुए हैं असद और गुलाम के पास है। आप अंदाजा लगाइए कि असद किस तरीके का किस प्रवृत्ति का लड़का था। वो अपने पिता के गुनाह के साम्राज्य को संभालना चाहता था। वो चाहता था कि जितने भी गुर्गे हैं, जितनी भी गैंग है, वो एक्टिव रहे अतीक अहमद का, और उसका वो जो दबदबा था अतीक अहमद का, जो एक वो डर का साम्राज्य फैलाना चाहता था, उसे बेटा आगे बढ़ाना चाहता था। और यही वजह, और देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ढेर किया गया इन दोनों को, ये बाइक पर सवार थे, काले रंग की आपको बाइक नजर आ रही होगी। इस बाइक पर सवार होकर अतीक का बेटा असद और उसके साथ जो एक शूटर लगातार उसके साथ साई की तरह चल रहा था गुलाम, ये दोनों इस बाइक पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का आमना सामना जैसे ही इन दोनों से हुआ, इन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, कोशिश की गई यूपी एसटीएफ की तरफ से कि इन दोनों को सरेंडर करवा लिया जाए, पकड़ लिया जाए, पुलिस अपनी कस्टडी में ले ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।